Bushfire in New Zealand, February 2019. Fire in the forest of Amazon basin in 2019. Melting of glaciers, increasing water level, severe cyclones, floods, earthquake, pandemic COVID-19. And my dear students, मैं हूँ शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और आज फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने कैसे स्टार्ट किया है एक बुश फायर से, कि किस तरह से न्यूजीलैंड में फायर हुई थी। न्यूजीलैंड के फॉरेस्ट पिछले साल जल रहे थे। इसके साथ साथ कई लंबे समय तक अमेजन बेसिन में जंगल जलते रहे, फॉरेस्ट में आग लगी और उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपको मैंने वीडियो बताया कि दैट इज़ व्हाट, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। क्यों ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, कौन सा ग्लेशियर मेल्ट हो गया, और इसके अलावा कि क्यों इतने फ्लड्स हो रहे हैं, क्यों इतने साइक्लोन्स आ रहे हैं। सडन ये नेचुरल डिज़ास्टर्स इस तरह से पहले तो नहीं आते थे, अब आने के पीछे, इन सब के पीछे रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स आज है 5 जून एंड टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। तो आज है 5 जून और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस एनवायरनमेंट डे के दिन हमें इस एनवायरनमेंट को अपने तरफ से एक ट्रिब्यूट देना तो बनता ही है, क्योंकि नेचर है तो हम है, हमसे नेचर नहीं है। क्यों नेचर है तो हम हैं, और क्यों एनवायरनमेंट आज के टाइम पे इतना बड़ा इशू बनकर सामने आया, इतनी बड़ी पॉलिटिकल एजेंडाज बनकर सामने आए, जिस पर हर साल समिट की जाती है। हर कंट्रीज अपने अपने देश को बचाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेते हैं। इंडिया में भी लिया गया है, इंडिया में भी लिया जाता है कि किस तरह से हम रिवर वाटर्स को क्लीन करें, गंगा को क्लीन करें, यमुना को क्लीन करें, और साथ ही साथ किस तरह से हम अपने कंट्री को पॉल्यूशन फ्री रखें। लेकिन क्यों एक एनवायरनमेंट आज के टाइम पे इतना बड़ा इशू बनकर सामने आया, क्या ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन सब के पीछे एक ही रीज़न है कि आज के टाइम पे वो एनवायरनमेंट नहीं बची, वो नेचर नहीं बची जो पहले एकदम फ्रेश थी। हमें हवा एकदम बिना पॉल्यूशन के मिलती थी, हवा से सांस लेने से ज़िंदगी में ताजगी आती थी, सोच में ताजगी आती थी। सुबह आप निकलते थे घर से बाहर और आपको ऐसा लगता था वाह कितना अच्छा मौसम है। लेकिन क्या आज हम ऐसा कुछ भी फील कर पा रहे हैं? आज हम ऐसा कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। इवन नॉट वी, हम ही नहीं बल्कि द होल वर्ल्ड इज़ नॉट फीलिंग ऐसा। उनमें से किसी को, पूरी दुनिया में किसी को ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है? रीज़न ये है कि आज के इन्वायरमेंट को हमने पॉल्यूट कर दिया है अपने एक्टिविटीज़ से। और ये जो पॉल्यूशन मनुष्य ने स्टार्ट किया, ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट किया ड्यूरिंग द एजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वो कंटिन्यू चल रही है। आज हर देश दूसरे देश के साथ कंपटीशन कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशंस को लेकर, लेकिन कोई भी इसके कंसिक्वेंसेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसलिए ये मुद्दा आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ये इशू जो एक एनवायरनमेंट का इशू है, एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया, इंटरनेशनल इशू बन गया है, और इस पर यूनाइटेड नेशंस को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है। एनवायरनमेंटलिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए आज के दिन हम ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे ही इशू को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे क्यों सेलिब्रेट की जाती है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? सो द डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द नेचर एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। लोगों को ये अवेयर करना कि क्या मैसेज है नेचर के तरफ से, उसे समझना हमें। क्यों आज के टाइम पे वो सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो पहले नहीं हो रहे थे। जैसे कि हर साल इतने साइक्लोन नहीं आते थे जितने कि अब आने लगे हैं। अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ ऑब्जर्व किया था अम्फान साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में, तो ठीक इसी तरह पिछले वीक में, इसी वीक में फिर आकर टकराया आपका निसाग्रा साइक्लोन इन द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड
कि ये सारे साइक्लोन्स एक साथ इतने ज़्यादा अमाउंट में क्यों आ रहे हैं, इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही है। तो इन सब के पीछे रीज़न है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इन सब का इफेक्ट दिख रहा है नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में। तो इसलिए जो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हम सभी के लिए एट प्रेजेंट टाइम कि हम इसे लेकर अवेयर हो और सोचे कि हम क्या करें। और ये इन्वायरमेंट डे, इसे डिज़ाइन किसने किया? इट वाज डिजाइन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1972 और इस साल इसे होस्ट कर रही है कोलंबिया विद द पार्टनरशिप ऑफ जर्मनी एंड कोलंबिया इज वेयर इट इज इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, नॉर्दर्न पार्ट में है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज द पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। कोलंबिया जो है वो अमेजन बेसिन के ही पार्ट में है। अमेजन बेसिन का एरिया यहाँ भी कवर होता है। अमेजन बेसिन विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ एंड द कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा। बोगोटा जो है वो कोलंबिया की कैपिटल है। And the theme for this year is celebrating biodiversity। किस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, यानी टाइम फॉर नेचर। अब हमें किसे टाइम देना है? नेचर को टाइम देना है। टाइम फॉर नेचर, नेचर के लिए अब मनुष्य को समय देना बहुत जरूरी है। एंड द थीम इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड कैन नॉट कंटिन्यू टू सर्वाइव इन आइसोलेशन का मतलब हम कभी भी इस नेचर से अलग होकर, नेचर से कट कर नहीं जी सकते हैं। और ये तो प्रूफ हो गया आपका इस प्रेजेंट सिनेरियो में, जब हम देख रहे हैं कि द होल वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल इन लॉकडाउन। पूरी दुनिया को जिसने लॉकडाउन कर दिया और अभी भी बहुत सारे कंट्रीज जो लॉकडाउन है। इवन इंडिया भी अब अनलॉक की तरफ भले जा रहा है, लेकिन कुछ लॉकडाउन्स के स्पेशल फीचर्स को लेकर चल रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के चल रहा है। और इस लॉकडाउन के टाइम पे हमें ये पता चल गया हम दुनिया से कटकर घर के अंदर अकेले बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम इस नेचर के कॉल को समझें, नेचर को समझें, नेचर हमसे क्या डिमांड कर रही है ये हम समझें। सो बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट इट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बिग एंड स्मॉल, लैंड और इन वाटर। यानी इस डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में हम सर्वाइव करते हैं, चाहे वो छोटे एनिमल्स हो, चाहे वो टाइगर से लेकर एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, और साथ ही साथ वी एज ए ह्यूमन बीइंग, और हम सभी को इस नेचर की जरूरत है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल देयर मे बी अ फूड चेन एंड रैंकिंग ऑफ स्पीसीज, एवरी लिविंग थिंग इज कनेक्टेड टू अनदर लिविंग थिंग एंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स ऑन द प्लैनेट। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम एक जानवर के साथ भी कनेक्टेड है, हम एनिमल्स के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि एनिमल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस इकोसिस्टम, फॉर द बैलेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम। अगर हम इसे समझें एक आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड के रूप में अगर चलिए हम लेते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ अगर इसे हम कन्वर्ट करें, तो अगर मान लीजिए एक कंट्री का ट्रेड दूसरे कंट्री के साथ में है, बायलिटरल ट्रेड रिलेशनशिप है, लेकिन हम अगर दूसरे देश से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि इसका हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, हम सही डायरेक्शन में नहीं है, हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही। इन द सेम वे अगर हम नेचर को नहीं समझेंगे, नेचर के कॉल को नहीं समझेंगे, इसके बैलेंस को नहीं समझेंगे, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, नेगेटिव वे में काम करेगा। तो फ्रेंड स्टूडेंट, ये है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक 16 ईयर ओल्ड स्वीडिश गर्ल है एंड सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सी इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। 16 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि पूरी दुनिया में शायद बड़े बड़े लोग ना कर पाए हो। 15 ईयर्स ओल्ड जब वो थी तब से उसने जो है स्वीडन के पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, अबाउट हाउ टू सेव क्लाइमेट फ्रॉम चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे दुनिया को बचाए, इन सारे इश्यूज को लेकर उसने बोलना शुरू किया। एंड दैट्स व्हाई इन 2019 शी वाज डिक्लेयर्ड एज चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर award from the Time magazine, and in August 2018 at the age of 15 she started spending her school days outside the Parliament of Sweden to call for strong action on what? On climate change, about this climate
चेंज शी कम टू नो व्हेन शी वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। यानी जिस क्लाइमेट चेंज को लेकर उसने 15 ईयर्स ओल्ड जब हुई तब से उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन इसके बारे में उसे तब पता चला जब वो केवल 8 ईयर्स ओल्ड थी। और तब से उसे स्ट्रेस होने लगा, डिप्रेशन होने लगा कि आगे वर्ल्ड का क्या होगा। तो ऐसे दूसरे बच्चे में डिप्रेशन ना आए तो हम सभी बड़ों की जिम्मेदारी है कि इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। सो ऑन सितंबर, इसके अलावा ऑन 23 सितंबर सी अटेंडेड द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। और वहाँ उसने जो है एनवायरनमेंट को लेकर बोला, स्पीच दिया कि किस तरह से हमें इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें अपने फ्यूचर को बचाना है, आने वाले जनरेशन्स को बचाना है और साथ ही साथ इस नेचर को बचाते बचाते अपने आप को भी बचाना है। नाउ रिसेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो रिसेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आज पूरी वर्ल्ड जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से तो जूझ रही है, बट इंडिया इससे पीछे नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अर्बनाइजेशन। रिसेंट ईयर्स में सिटीज़ तो डेवलप करते जा रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो मेगा सिटीज़ में तो बदल गए, लेकिन छोटे छोटे टाउन्स भी जो है अब वो सिटीज़ में बदल रही है। यानी द साइकिल इज कंटिन्यूइंग, साइकिल चल रहा है रूरल से टाउन, टाउन से सिटी और सिटी से मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ में। और साथ ही साथ इन सब के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ पॉपुलेशन के नीड्स को, ग्रोइंग पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सबसे गलत काम की जा रही है, दैट इज द क्लियरेंस ऑफ द लैंड। यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्टेशन कम हो गई है, फॉरेस्टेशन कम हो गई है, हम पेड़ कम लगा रहे हैं, पेड़ काट ज़्यादा रहे हैं। और इसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ इन सब का स्ट्रेस पड़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पर। जिस ज़मीन से हम एक बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन आज उस ज़मीन पर हमें कई बार फसल बोनी पड़ती है ताकि हम फूड सिक्योरिटी लेकर आ पाए, लोगों के नीड्स को फुलफिल कर पाए। इसके अलावा हम HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी मच हार्मफुल, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? वाई दिस इज़ वेरी हार्मफुल? ये इसलिए हार्मफुल है क्योंकि HYV सीड्स में हमें पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करनी पड़ती है, और ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये सारे जो है HYV सीड्स में यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्शंस को ग्रो किया जाए। लेकिन प्रोडक्शन तो ग्रो हो रही है, लेकिन लाइफ ग्रो नहीं हो पा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ने के बदले नाउ-अ-डेज पीपल आर सफरिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। लोग तरह तरह की बीमारी के शिकार हो रहे, क्योंकि उनको जो है फ्रेश फ्रूट्स अब मिल ही नहीं रहा। फ्रेश फूड अब लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी क्वालिटी पहले जितनी अच्छी होती थी। हमारे जो एल्डर्स है जिन्होंने इतना फ्रेश फूड मिला कि आज भी वो सरवाइव कर पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या सही में उस तरह से खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं? नहीं। और साथ ही साथ माइनिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं। वो सारे छोटे छोटे टाउन्स जो पहले जो है फ्रेश एयर आपको मिलता था, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ आपको मिलेगी इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के धूल, इंडस्ट्रीज़ के स्मोक्स जो हमारे हार्ट्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितने प्रॉब्लमेटिक्स है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आज केवल इंडिया ही नहीं, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग विद दिस ऑल प्रॉब्लम्स। नाउ आज एनवायरनमेंट डे है, तो भाई हमें अपने देश के एनवायरनमेंटलिस्ट को तो याद करना ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने इंडिपेंडेंस डे में अपने नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को हम याद करते हैं, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन में जिसने हमारे देश को आज़ाद करने में योगदान दिया, तो ठीक इस तरह से इस एनवायरनमेंट को बचाने वाले लोगों को भी हमें याद करना जरूरी है। तो उनमें से एक है इम्पॉर्टेंट सरला बहन। सरला बहन जिसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में 1970s के टाइम पे, टू प्रोटेक्ट द हिमालयन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जहाँ लोगों ने पेड़ को गले लगाना शुरू किया था, दे स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज। और बाद में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एकदम बहुत ही स्पेशल जजमेंट दिया कि कंटिन्यूअसली जब तक हिमालयन बेल्ट में ग्रीन कवर ना हो तब तक वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, वहाँ पेड़ नहीं काटी जाएंगी। और सरला बहन के साथ साथ और भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया
द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं जादव पयेंग। जादव पयेंग आसाम के एक छोटे से फार्मर्स है जिन्होंने एक बैरन लैंड में पेड़ लगाना शुरू किया और लास्ट 40 ईयर्स से जो है ये पेड़ लगा रहे हैं और फॉरेस्टेशन कर रहे हैं और इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें मिला पद्मश्री अवार्ड। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट और इन्हें भी 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। इसके अलावा तुलसी गौड़ा एन एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका जिसने 100 सैपलिंग्स ऑफ द प्लांट्स को जो है प्लांट्स के 100 सैपलिंग्स को प्लांट किया एंड सी लुक्ड आफ्टर द नर्सरीज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कर्नाटका एंड सी ऑल्सो रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2020। इसके अलावा भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं द रोल प्लेड बाय मेधा पाटेकर टू प्रोटेक्ट नर्मदा रिवर। हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर देते हैं लेकिन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हमें दिखाया जाता है, उसके पीछे कुछ ऐसी भी कहानियां होती है कि किस तरह से लोग जो है डिस्प्लेस होते चले जाते हैं, किस तरह से वहाँ रहने वाले लोगों को डेवलपमेंट के रूप में सोशल कॉस्ट देना पड़ता है और उसके साथ साथ इकोलॉजिकल कॉस्ट भी लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये हमने जाना नर्मदा बचाओ आंदोलन के जैसे मूवमेंट से कि लगभग 2.5 लाख लोग जो है उनको अपने घर छोड़कर जाने पड़े, कई गांव जो है वाटर में सबमर्ज हो गए। तो इसके अलावा तो ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जानना कि क्यों नर्मदा बचाओ आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले के रूप में मेधा पाटेकर ने उस पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि नर्मदा को बचाना केवल नर्मदा नदी को नहीं बचाना बल्कि नर्मदा के साथ जुड़े हुए लोगों को बचाना, द पीपल दोज हु आर अटैच विद द रिवर वैली उनको बचाना और केवल लोगों को नहीं उन साइलेंट एनिमल्स को भी बचाना जो अपनी आवाज़ रेज नहीं कर सकते, जो अपने वॉइस को रेज नहीं कर सकते हैं कि हमें बचाइए, तो उन्हें भी बचाना। क्योंकि जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, जब डैम बनती है, हमें कहते हैं कि भाई इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और उन बेनिफिट्स में क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कई गांवों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ्रेश वाटर मिलेंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ मैराइन लाइफ, कुछ एक्वाटिक लाइफ जो है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। उन सब पर कौन सोचेगा? कई जानवर अपने घर को खो देंगे, कई पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, उस एक्वाटिक लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आज के टाइम सोचने की ज़रूरत है हमें इन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट जिन पर हमने डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा किस तरह से उसने क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। एक 16 साल की बच्ची जो है अगर वो क्लाइमेट को लेकर सोच सकती है तो क्यों ना हम सोचें, क्योंकि हम आज जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को हम गिफ्ट के रूप में देंगे। तो क्या हम ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो उनके लाइफ के लिए सबसे बड़ी थ्रेटनिंग हो? तो ये हम सभी के सोचने की बात है। और साथ ही साथ इस इन्वायरमेंट की स्टडी में आज हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश के इन्वायरमेंटलिस्ट ने कितने सारे इनिशिएटिव्स अपनाए, किस तरह से उन्होंने अपने लेवल पे काम किया। एक छोटे से फार्मर से लेकर के तुलसी जी की कहानी भी हमने देखी कि उन्होंने कितने सारे प्लांट्स लगाए और उनकी रक्षा आज भी वो कर रही है। और दैट्स वाई, और इसलिए ऐसा है कि वो प्राइज़ तो डिज़र्व करते ही हैं, वो रिसीव कर सकते हैं, वो हकदार है हमारे देश के पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड्स के। और इन्हीं सब अवार्डों के साथ जो इन लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है वो सराहनीय है। तो हमें भी एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है आज के दिन इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। और वो इनिशिएटिव केवल आज के टाइम पे हमें केवल इम्प्लीमेंट करेंगे और कल हम नहीं करेंगे तब तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स इस नेचर को बचा पाना, तब तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स अपने आप को बचा पाना। तो हम सभी को अपने आप को बचाने के लिए हर दिन एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। हर दिन ये कोशिश करने की ज़रूरत है कम से कम बूंद बूंद पानी तो मैं बचा लूँ। हर दिन ये कोशिश करने की ज़रूरत है एक प्लांट को तो मैं बचा लूँ। हर दिन ये कोशिश करने की ज़रूरत है एक जीव को तो मैं बचा लूँ, क्योंकि स्पीसीज है तो हम है। अगर एनिमल्स नहीं है, उनका बैलेंस डगमगा जाए,
इकोसिस्टम डगमगा जाए तो फिर ये इन्वायरमेंट का बैलेंस तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आज के टाइम पे द वर्ल्ड इज़ सफरिंग विद पैंडमिक कोविड-19। किस तरह से एक जानवर से एक एनिमल से डिजीज़ आज लोगों के पास ट्रांसफ़र हो रही है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? द ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड द नेगेटिव यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, रॉन्ग यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हमें ये सब जानने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे या फिर इस नेचर को हार्म करने के लिए करेंगे। हम क्या प्रिमिटिव एज के लोग हैं? नहीं, हम तो सिविलाइज्ड है, तो सिविलाइज्ड के रूप में हम बिहेव करेंगे। हमें ये पता है कि क्या है ये नेचर का रोल हम सबके जीवन के लिए और क्यों हमें बचाना है इस अर्थ को। तो इस अर्थ को बचाने के लिए हम सब क्यों ना डेली एक प्रयास करें और इसे सेव करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।